हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी बेटी की स्कूल में आज एक्टिविटी है, तो सबको अलग अलग चीज़ों का एक्टिविटी करनी है। तो मेरी बेटी के इसमें भेल आया है, उसको भेल की सारी प्रिपरेशन करके लेके जानी है। तो मैंने ऑनियन, कोरिएंडर एंड टोमेटो दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो वगैरह कट कर लिया है। तो अभी मैं टोमेटो कट करके फिर इसमें जितना भेल में सब चीज़ें लगती है ना, वो तो मैं दे ही दूँगी। और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे इतना सब कुछ पैक करके देने के लिए, बिकॉज़ भेल में आप लोगों को पता है कितनी सारी चीज़ें पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट छोटे वाले पाउचेस निकाल दिए थे। मैं उसमें सॉल्ट एंड चाट मसाला डाल के दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट और चाट मसाला पैक कर दी हूँ। तो अभी ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये मुझे देने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मुझे ये भी सोचना था कि वहाँ पर प्रिपरेशन करने में मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो, तो इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी पैक करने के लिए, क्योंकि वो भी अभी छोटी है। वहाँ पर काउंटर लगेंगे डिफरेंट थिंग्स के स्कूल में, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए आना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एकदम प्रिपेयर करके दी थी ताकि उसको एकदम इजीली बनाने को हो। तो यहाँ पर मैंने कुरमुरे भी टिफ़िन में डाल दी थी। मैं उसको रोस्ट करके डालने वाली थी हल्का सा गरम तपेली में। तो फिर मैंने खाकर देखी तो एकदम क्रिस्पी थे वो, तो इसके लिए मैं उसको फिर वैसे ही डाल के दे दूँगी। तो यहाँ पे सेव है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये भेल बनने वाली है, सूखी भेल। तो टीचर ने टर्मरिक चटनी मंगाए थे, बट मैं वो नहीं प्रिपेयर कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने पीनट्स और तिक्की दालिया सब मैं उसको क्लीन करके दे रही हूँ, सारा छिलटा वगैरह निकाल के। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फरसान दे दी थी, क्योंकि उसकी जो लिस्ट थी ना एक्टिविटी वाली, उसमें ये सब लिखा हुआ था, तो मैंने ये दे दी थी। बस मैंने एक चीज़ नहीं दी थी, वो है टर्मरिक की चटनी। तो यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल कर ली हूँ। गलती से ऑयल निकल गया। आलू बॉईल करके उसको मैं टुकड़ा टुकड़ा करके दे दूँगी भेल में डालने के लिए। तो मैंने एक साथ 3 आलू बॉईल कर रही थी। मैं आगे आप लोगों को आलू का पराठे की भी रेसिपी बताऊँगी, 2 आलू की। तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ यही पैक कर लूँगी। और घर में इतना सारा काम है ना, सारी शादी की प्रिपरेशन का। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी हल्दी की थाली एंड मेहंदी की थाली कैसे प्रिपेयर करते हैं सिर्फ होम की चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। रेडी तो हो गया था, बट इसको पैक करने में मुझे 20-25 मिनट चले गए। देखिए मैं इतना एडजस्टमेंट करूँगी। पहले मैंने दूसरा टिफ़िन लिया था, बट उसमें नहीं बैठ रहे थे ये पाउचेस, तो फिर मैंने चेंज करके इसमें डाल दिए। तो ऐसा बैंड करके मैंने सब कुछ इसमें ही अरेंज करके दे दिया था कि उसको लाने के टाइम पे भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने 3 टिफ़िन दिए थे, एक ये वाला दिया था और 2 छोटी, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। और ये जो डिस्पोजेबल बाउल्स है, इसमें मैंने रख के दे दिया था ताकि वो वहाँ पे डस्टबिन में डाल दें। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एडजस्ट करके पैक कर दी हूँ। अभी आलू को भी मैं, ये जो सेव है इसको पेपर में पैक कर दूंगी, क्योंकि बाउल्स बहुत हो रहे थे, टिफ़िन्स, तो उसको डिफ़िकल्टी भी होती थी। इसके लिए फिर मैंने ये वाला चेंज कर दी। तो सेव मैं डाल दूंगी पेपर में, जो पेपर से मैंने निकाली थी। तो इसी में उसको पैक करके मैं दे दूंगी। और आलू को मैंने छोटे वाले टिफ़िन में डाल दी हूँ। तो अभी तो मैं शॉपिंग बहुत सारी कर रही हूँ, बट मैं अभी आप लोगों को कब बताऊँगी, जब मैं पैकिंग वाला व्लॉग बनाऊँगी। जब मैं सारी चीज़ें पैक करूँगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं सिर्फ मार्केट वगैरह जाऊँगी तो आप लोगों को शूट करके बताऊँगी, बट मैंने क्या क्या ली हूँ आप लोगों को जिस दिन मैं पैकिंग करूँगी वो वाले व्लॉग में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर मैं हाथों हाथ सब चॉपिंग बोर्ड सब कुछ क्लीन करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर सब प्रिपरेशन हो गया है। तो अभी मैं पैक करके अपनी डॉटर को दे दूँगी। यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल प्लेट, टिशू और एक स्पून भी रखती हूँ। प्लेट तो उसने यूज़ भी नहीं की थी, वो जो टिफ़िन दिया था मैंने ब्लू ढक्कन वाला, उसी में उसने भेल प्रिपेयर करके दी थी।
तो यहाँ पर मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो मैंने तो हल्का सा ऑयल ले लिया है, उसमें राई कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी। और एकदम बच्चों वाली डिश है ये, एकदम लो मिर्ची वाला, ज़रा भी तीखा नहीं बनेगा और बहुत टेस्टी होता है। और तो यहाँ पर मैंने ऑनियन एंड मिर्ची चॉप कर ली हूँ। तो ये ऑनियन और मिर्ची ज़्यादा अपने को भूननी नहीं है, बस ऑनियन सॉफ्ट सा हो जाए, बस उसी बेस पे हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, हल्दी ऐड कर देनी है। बहुत हल्का सा ऐड करना है हमने, क्योंकि 2 ही आलू का मैं बना रही हूँ, इसके लिए इतनी सी क्वांटिटी है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा ऐड कर देना। तो यहाँ पर मेरा बेटा मुझे वॉइस ओवर के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दी हूँ। तो अभी इसको हल्का सी रोस्ट करके फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को अच्छे से मैंने मैश कर ली हूँ मैशर से, और अभी इसको अच्छे से भाप आने तक के रखेंगे कोरिएंडर ऐड करके। ये हो गई है हमारी फिलअप रेडी आलू के पराठे का। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख दी थी। मेरे पास 2 ही पराठे का आटा था, क्योंकि मुझे सिर्फ टिफ़िन में देना था अपनी डॉटर को। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू ले ली हूँ और 2 ही पराठा बनाऊँगी। और 2 पाव थे सुबह नाश्ते के, तो मैं उसको वो भी आप लोगों को फ्राई करके बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी अंदर वो भरी हूँ फिलर, तो ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे, बिकॉज़ स्कूल में रिसेस होने तक ये सब कुछ ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं रहता है, तो टेस्ट भी उसका अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें ज़्यादा भरी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन गरम कर ली हूँ, ऑयल डाल दी हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक पराठा आप लोगों को फ्राई करके बताऊँगी। तो ऑयल अच्छे से यूज़ करना है, बिकॉज़ स्कूल में नहीं तो सूखा सूखा लगने लगेगा उसको। अगर घर में खा रहे हो तो गरम गरम खाओगे तो ऑयल कम भी लगाओगे तो अच्छा ही लगेगा, बट आप अगर स्कूल में दे रहे हो तो ऑयल अच्छे से यूज़ करना है, ताकि वहाँ पर सूखा सूखा ना लगे। और मेरी डॉटर केचप कुछ भी नहीं खाती है, तो ऐसे सिर्फ आलू का पराठा ही खाएंगी वो। तो मैं उसको एक आलू के पराठे के 4 पीसेस करके दे दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है आलू का पराठा। तो अभी मैंने सेकंड डाल दी हूँ, वो भी हो गया है। देखिए मैंने ऐसे पाव में फिल करके थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कड़क कर लूँगी। तो देखिए ये भी हो गया है। तो इसको अच्छा क्रिस्पी हमने ऑयल लगा के कर देना है। तो देखिए आलू का पराठा एंड पाव दोनों भी रेडी है। तो अभी यहाँ पर एक और स्कूल का होमवर्क था, पम्पकिन बनाना था मुझे लाल भोपला। तो पम्पकिन को लाल भोपला बोलते, तो मैंने पूरा ड्राइंग कर ली थी, बट फिर मुझे याद आया कि मैं शूट कर लेती हूँ, तो फिर बस एक बॉर्डर करनी थी, तो मुझे याद आया। तो अभी मैं यहाँ पर चॉक कलर से, क्रेयॉन्स कलर से इसको कलर कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी ड्राइंग। मैं पूरी ड्राइंग बताती, बट भूल गई थी मैं कैमरा सेट करना। तो यहाँ पर हो गया है कलर, तो मैं इसको एक शेड दे दूँगी ब्राउन कलर से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये हो गया है पम्पकिन रेडी। तो ये जो मैंने शेडो सा की हूँ ना, तो इससे तो बहुत ही अच्छा लुक आया था। तो अभी मैं यहाँ पर लिख दूँगी लाल भोपला, मैंने पेंसिल से लिख दी थी, बस इसको अभी बॉर्डर करनी है। तो मैं रेड कलर से इसको बॉर्डर करूँगी ताकि उसका हाईलाइट अच्छा दिखे। तो ये मेरे पास मार्कर था, तो मैंने इसी से उसको बॉर्डर कर दी थी डार्क कलर के लिए। पेंसिल से मैंने ड्राइंग के साथ ही इसको लिख दिया था। तो साइड में पेपर पर एम्प्टी लग रहा था भोपले के, तो मेरी डॉटर बोलने लगी मम्मा साइड में भी आप कुछ कर दीजिए। तो मैंने ना छोटे छोटे स्टार्स बना दी थी। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टार्स बना दी थी मैंने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।